NA 245 में ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग जारी है। मुख्तलिफ जमातों के 15 उम्मीदवार मद्दे मुकाबल हैं। तहरीक इंसाफ और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। हल्के में सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। अपने नाजरीन को बता रहे हैं NA 245 में ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग का अमल जारी है। मुख्तलिफ जमातों के 15 उम्मीदवार मद्दे मुकाबल हैं। तहरीक इंसाफ और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। हल्के में सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम भी किए गए हैं। NA 245 का ज़िमनी इंतखाबी दंगल, बड़े शहर में बड़ी सियासी जमातों का मुकाबला। हल्के में पोलिंग सुबह 8 बजे शुरू हुई, जो शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे से जारी रहेगी। हल्के में तमाम पोलिंग स्टेशंस को हसास करार दिया गया है। मज़कूरा नशिस्त PTI के आमिर लियाकत हुसैन के इंतकाल के बायस खाली हुई थी। हल्के में तहरीक इंसाफ के महमूद मौलवी, MQM के मोईद अनवर, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अहमद रजा कादरी, पाक सरजमीन पार्टी व दीगर जमातों के उम्मीदवार भी पंजा आजमाई करेंगे। सरबराह MQM बहाली कमेटी फारूक सत्तार भी मैदान में हैं, जबकि पीपल्स पार्टी और JUI ने अपने उम्मीदवार MQM के हक में दस्तबरदार कर दिए हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इलेक्शन पुरअमन कराने और वक्त पर नताइज देने के लिए कोशिश हैं। हल्के में सिक्योरिटी सख्त और पुलिस और रेंजर्स के दस्ते तैनात हैं, जबकि पाक फौज को भी स्टैंड बाय रखा गया है। ज़मनी इलेक्शन में 5,15,000 वोटर्स के लिए 263 पोलिंग स्टेशन और 1,052 पोलिंग बूथ कायम किए गए हैं। 2018 के मुकाबले में 71,463 वोटर्स का हल्के में इजाफा हुआ है। NA 245 में वोटिंग का अमल आखिरी मराहिल में है, मगर टर्न आउट इंतहाई कम दिखाई दे रहा है। 2 घंटों से भी कम वक्त रह गया है। लाइन्स एरिया में क्या सूरत हाल है, जानने के लिए बात करेंगे हमारे नुमाइंदे साउथ बिन मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। जी साउथ, आगाह कीजिएगा। जी हाँ, बिल्कुल। NA 245 हल्के में जो है इलेक्शन जो है सुबह से ही 8 बजे से पोलिंग का अमल जो है जारी है। तकरीबन 7 घंटे से ज़ायद का वक्त जो है गुजर चुका है, लेकिन टर्न आउट जो है वोटर्स का इंतहाई कम दिखाई दे रहा है। कराची में जो है वोटर्स कराची वाले जो है देर से उठने के आदी हैं, लेकिन इसके बावजूद, इतना ज़्यादा वक्त गुजरने के बावजूद हम देख रहे हैं कि जो वोटर्स की कोई खासी दिलचस्पी नहीं है। एक वोटर से भी हमने जो बात की, उनका ये कहना था कि वोटर्स इतने ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहे, और ख़ास तौर पर जो बड़ी उम्र के लोग हैं वो ज़्यादातर जो है हमें दिखाई दे रहे हैं कि वोट डालने सुबह से आ रहे हैं। यंग जनरेशन जिनके वोट रजिस्टर्ड हैं, 5,15,003 वोटर पूरे हल्के में जो है रजिस्टर्ड हैं, लेकिन जो वोटर्स की तादाद है वो काफ़ी कम दिखाई दे रही है। सुबह से यही गहमा गहमी हम देख रहे हैं कि गर्मी की वजह से भी शायद लोग जो है बहुत कम आ रहे हैं। ख़वातीन की भी तादाद जो है आती दिखाई दे रही है। एक शख्स जो है व्हील चेयर पर भी आया था, उसका भी ये कहना था कि लोगों को अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करना चाहिए, घरों से निकलना चाहिए और अपना वोट कास्ट करना चाहिए। सबका बेसिक मसला यही है कि जो बेसिक मसाइल हैं इलाकों में वो हल होने चाहिए। NA 245 जो है लाइन्स एरिया, खुदादात कॉलोनी, PIB, तारिक रोड, इसके साथ साथ जमशेद क्वार्टर के इलाकों पर जो है मुहित है। इसमें जो मुख्तलिफ इलाके हैं, ख़ास तौर पर लाइन्स एरिया और जमशेद क्वार्टर, यहाँ पर जो है बिजली, सीवरेज का निज़ाम, सड़कें और पानी और गैस का जो मसाइल हैं ये जो है बहुत ज़्यादा हैं। लोगों की यही उम्मीद है जिसको वो वोट दे रहे हैं, उनका कैंडिडेट जीत कर उनके इलाकों के लिए जो है काम करेगा। सिक्योरिटी की अगर बात की जाए तो तकरीबन 6,000 से ज़ायद पुलिस अफसरान और एहलकारों को जो है तमाम पोलिंग स्टेशन पर तैनात किया गया है। मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर रेंजर्स को भी जो है तैनात किया गया है, और इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर कैमरे लगा कर जो इलेक्शन कमीशन है वो जो है ख़ुद उसकी निगरानी कर रहा है। IG सिंध समेत सीनियर पुलिस अफसरान जो है पोलिंग स्टेशन का दौरा भी कर रहे हैं। पुलिस की नफरी को जो है अंदर और बाहर तैनात किया गया है। रेंजर्स और साथ पाक फौज भी जो है उनके बैकअप पर मौजूद है। यहाँ पर जो है क्विक रिस्पॉन्स फोर्स QRF का भी जो है डिप्लॉयमेंट को जो है रिजर्व में रखा गया है, ताकि किसी भी किस्म के नाखुशगवार वाक़े से फौरी तौर पर निपटा जा सके। IG सिंध का भी यही कहना था जब इन्होंने यहाँ पे दौरा किया कि किसी को जो है कानून हाथ में नहीं लेना दिया जाएगा और सख्ती से जो है निपटा जाएगा। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर का भी यही कहना था कि अगर कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी हुई तो उस पर जो है सख्त कार्रवाई होगी। DRO, पाकिस्तान रेंजर्स और आर्मी के अफसरान को जो है मजिस्ट्रेट के पावर्स भी हैं और उसके तहत वो जो है कार्रवाई कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया साउथ बिन मुर्तज़ा, हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि हल्का NA 245 में ज़िमनी इंतखाबात में वोटिंग का अमल जारी है, ताहम वोटर्स की तादाद इंतहाई कम है। गुलिस्तान शाह अब्दुल लतीफ़ बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल के बाहर पीपल्स पार्टी के जियाले अपने हिमायत याफ्ता उम्मीदवार मोईद अनवर को सपोर्ट करने पहुँच गए हैं। रहनुमाओं का कहना है कि आज का मैदान MQM पाकिस्तान के मोईद अनवर ही मारेंगे। इसी पर बात करते हैं हमारी नुमाइंदा आदिया नाज से। जी आदिया, तफसीलात से आगाह करें।
वक्त हम गुलिस्तान शाह अब्दुल लतीफ़ बेटाई गवर्नमेंट बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल के बाहर मौजूद हैं और यहाँ पर सूरत हाल कुछ इस तरीके से है जैसे सुबह से ही हम देख रहे हैं कि जो वोटिंग का अमल है वो इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है। तो मुमकिन तौर पर ये बात सामने आ रही थी कि शायद कराची वाले लेट उठते हैं और दोपहर के बाद वोटर टर्नआउट जो है वो ज़्यादा देखने को मिलेगा, लेकिन सूरत हाल जूं की तूं है, कम वोटर्स घरों से बाहर निकल रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा जो है वो सिकंदर कामखानी मेरे हमरा मौजूद हैं, साहब की बात कराएंगे और इनसे बात करेंगे कि भाई वोटर टर्नआउट इतना कम क्यों है। अस्सलाम वालेकुम सर। सुबह से मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशंस का हमने दौरा किया है, हम भी आपकी तरह दौरों पर रहे हैं और हमें पता चला है कि देखा भी है बहुत कम वोटर बाहर निकल रहा है। इसकी वजह क्या आपके ख्याल? देखिए, एक तो छुट्टी के दिन है, यहाँ पे संडे का भी जो है लंच के बाद जो है टर्न आउट थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। हम लोग जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हिदायत पे हम मेरे साथ सारे जो है यहाँ खानी साहब हैं, दूसरे पार्टी के लोग मौजूद हैं, विजिट कर रहे हैं। बाज़ कैंपस में तो रश है और बाज़ में टर्न आउट बहुत कम है। अभी लंच के बाद जो है टर्न आउट बढ़ जाएगा और जो हम देख रहे हैं कैंपों में जो है ख़ास तौर पे यहाँ पे MQM के कैंपों में फिर जो है वोटर भी मौजूद है, रश भी है, बाकी तो वीराना ही लग रहा है। तो इंशाल्लाह शाम तक देखें बेहतर। अच्छा, आपको लगता है, आपको क्या लगता है इन द एंड जब आज टाइम खत्म हो जाएगा पोलिंग का तो उसके बाद जीत किसकी? देखिए, हम जिसको सपोर्ट कर रहे हैं जीत तो MQM की होगी और जो यहाँ से जो कैंडिडेट हैं मोहिद अनवर साहब जो है पतंग जो है उसकी जीत होगी। कि जितनी भी जमातें जो तय हुआ है, जो PDM की जितनी भी जमातें हैं उसमें ये जो जीतने वाला या रनर है उसको बाकी कैंडिडेट हमारे भी दानिश खान थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से विड्रा किए। हम जो है MQM के कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला ये शाम में जीतेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, कराची के अवाम जो हैं वो बाशऊर हैं और डेफिनेटली नतीजा तो और रिजल्ट तो शाम में ही पता चलेगा कि आया इंतखाबी मार्के को कौन सर करता है, क्योंकि ये बात तो लाजमी कही जा रही है कि मेन कांटेदार मुकाबला मोईद अनवर और महमूद मौलवी के दरमियान ही होगा और दोनों में से कौन उम्मीदवार जीतता है। बहुत शुक्रिया दिया इस तफसील का। आगे बढ़ बात करें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली अताउल्लाह खान कहते हैं कि PTI के उम्मीदवार महमूद मौलवी NA 245 का ज़िमनी इंतखाबात जीतने के बाद इस्तीफ़ा दे देंगे। इस हवाले से इनका मज़ीद क्या कहना है जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद कामरान से। जी कामरान। जी बिल्कुल, इस वक्त हम PSHS में मौजूद हैं। हल्का NA 245 में ज़मीनी इंतखाब के हवाले से इस वक्त हम मुख्तलिफ जगहों का मकामात का पोलिंग स्टेशंस का दौरा कर रहे हैं। इस वक्त PSHS में PTI के जो कैंप है उसमें MNA रुकन कौमी असम्बली अताउल्लाह खान यहाँ पे दौरे पे आए हुए हैं, इनसे बात करते हैं। अभी तक जो हम रेशो देख रहे हैं वोटर्स का टर्न आउट न होने के बराबर है। सियासी जमातों के जो कैंप्स हैं, कारकुनान बड़ी तादाद में कैंपों में मौजूद हैं, वोटर्स का इंतज़ार कर रहे हैं। पोलिंग स्टेशन उसमें सन्नाटा नज़र आ रहा है, क्या कहेंगे इस हवाले से, वजह क्या है? जी बिल्कुल, चूँकि ज़िमनी इलेक्शन है और उसमें आम तौर पर जो टर्न आउट होता है वो कम होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुबह से हम मौजूद हैं यहाँ पे UC2 चनेसर गोट मेरे पास है। तो जो भी वोटर आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह वो PTI के कैंप पे आ रहे हैं और हम बिल्कुल मुतमईन हैं। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है कि जनरल इलेक्शन की तरह उस तरह से सरगर्मी नहीं होती, लेकिन जो वोटर निकल रहे हैं जो हमारे पास आ रहा है वो PTI के वोटर है और इंशाल्लाह जीत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की होगी। बहुत शुक्रिया। ये थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली अताउल्लाह खान। इस वक्त हम PSHS के मुख्तलिफ जो पोलिंग स्टेशंस हैं उसका यहाँ पे विज़िट कर रहे हैं। पोलिंग स्टेशंस के हवाले से बात करें तो मैं कैमरामैन इब्राहिम से कहूँगा कि थोड़ा सा आपको इस इधर के जो यहाँ के जो कैंप्स हैं सियासी जमातों के उसके आपको मनाजिर वगैरह दिखाएं। यहाँ पे सियासी जमातों के जो कारकुनान हैं वो कैंप्स में बड़ी तादाद में बैठे हुए हैं, पूरी वोटर्स के लिए, आसानी के लिए, सहूलियत के लिए, आगाही के लिए। लेकिन वोटर्स जो हैं वो घरों से हमें बाहर निकलते हुए नज़र नहीं आ रही है। ज़मीनी इंतखाबात हमने इससे पहले भी कवर किए हैं, जिस तरह की तादाद पोलिंग स्टेशन सियासी कैंपों में हमें नज़र आती थी, जिस तरह कोरंगी और बल्दिया में हमने देखा है कि ज़मीनी इंतखाब में भी वोटर्स कहीं ना कुछ वोटर्स निकलता हुआ हमें नज़र आता है। लेकिन इस वक्त यहाँ पे PSHS में ख़ास तौर पे यहाँ पे वोटर्स
ताहाल हमें नज़र नहीं आ रहा। हो सकता है कि जो आज इतवार का दिन है उसकी वजह से, वैसे भी कराची में आम मामूल में इतवार के दिन जो शहरी हैं वो देर से उठते हैं, देर से बाहर निकलते हैं। तवक्को ज़ाहिर की जा रही है कि वोटर्स की एक तादाद बाहर निकलेगी और अपने जो उम्मीदवार हैं, सियासी जमात के नुमाइंदे हैं, उनको वोट कास्ट करेंगे। बहुत शुक्रिया जी। मोहम्मद कामरान हमें अपडेट कर रहे थे। पोलिंग स्टेशन नंबर 143 में प्रिजाइडिंग अफसर की नाअहली सामने आई है। DRO के मुताबिक प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने फॉर्म 45 पहले ही दस्तखत कर दिए, ये बाद में दस्तखत होना होता है। DRO का मजीद क्या कहना है, आइए आपको दिखाते हैं। कंप्लेंट आई कि प्रिजाइडिंग अफसर ने ये पोलिंग स्टेशन 143 पे जो है ना वो लिफाफे भी एडवांस में साइन कर लिए और फार्म 45, 46 पे भी साइन कर लिए तो पोलिंग एजेंट। मैंने आया यहाँ पर तो सारी पार्टियों को लोगों ने कहा कि ये इन्होंने किया है साइन, हालांकि ये गलत है। फार्म 45 एडवांस में साइन नहीं किया जाता। जब पोलिंग कंप्लीट हो जाती है उसके बाद जब रिजल्ट काउंट हो जाता है वो फिर निकल का फॉर्म में जाना, फार्म 45 पे एंट्री करते उस पर फिर वो पोलिंग एजेंट का साइन लिया जाता है। जो को इसने पहले किया गलत, हमने प्रिजाइडिंग को चेंज किया, वो फार्म जो जिस पे इन्होंने साइन कराए थे वो डिस्ट्रॉय कर दिए। अब नए फार्म हमने नंबर वो इस पोलिंग स्टेशन पे दिए हैं और पोलिंग सीनियर PO को हमने इंचार्ज किया है। पोलिंग स्टेशन नंबर 143 में प्रिजाइडिंग अफसर की नाअहली। DRO के मुताबिक प्रिजाइडिंग अफसर ने फॉर्म 45 पहले ही दस्तखत कर दिए थे, ये बाद में दस्तखत होना होता है। अपने नाजरीन को बता रहे हैं DRO ने गुफ्तगू भी की है। उनका कहना है कि पोलिंग स्टेशन नंबर 143 में प्रिजाइडिंग अफसर की नाअहली है। DRO के मुताबिक प्रिजाइडिंग अफसर ने फॉर्म 45 पहले ही दस्तखत कर दिए थे, लेकिन ये बाद में दस्तखत होना होते हैं। DRO की जानिब से ये कहा गया है। अपने नाजरीन को ये मनाज़र दिखा रहे हैं पोलिंग स्टेशन नंबर 143 में, जहां पर प्रिजाइडिंग अफसर की नाअहली सामने आई है और DRO के मुताबिक उनका कहना है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने फॉर्म 45 पर पहले ही दस्तखत कर दिए थे। NA 245 ज़िमनी इंतखाब। MQM पाकिस्तान ने तहरीक इंसाफ के रुकन सिंध असम्बली फिरदौस शमीम नकवी पर इलेक्शन में असरअंदाज होने का इल्ज़ाम लगा दिया है। कहा फिरदौस शमीम नकवी पोलिंग के दौरान पोलिंग स्टेशन से निकलते हुए पकड़े गए हैं, ये इंतखाबी कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी है। अपने नाजरीन को बता रहे हैं कि MQM पाकिस्तान ने तहरीक इंसाफ के रुकन सिंध असम्बली फिरदौस शमीम नकवी पर इलेक्शन में असर अंदाज होने का इल्ज़ाम लगा दिया है। कहा फिरदौस शमीम नकवी पोलिंग के दौरान पोलिंग स्टेशन के अंदर से निकलते हुए पकड़े गए, ये इंतखाबी कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ वर्जी है। अपने नाजरीन को बता रहे हैं NA 245 के ज़िम्ने इंतखाब आज जारी हैं, जहां पर काफ़ी गहमा गहमी देखने में आई है। ताहम देखने में आया है कि MQM पाकिस्तान ने तहरीक इंसाफ के रुकन सिंध असम्बली फिरदौस शमीम नकवी पर इलेक्शन में असर अंदाज होने का इल्ज़ाम लगा दिया है और साथ ही साथ ये भी कहा है कि फिरदौस शमीम नकवी पोलिंग के दौरान पोलिंग स्टेशन के अंदर से निकलते हुए पकड़े गए हैं। आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि NA 245 ज़िमनी इलेक्शन में नाक़िस इंतजामात देखे गए हैं। पोलिंग स्टेशन नंबर 167 गार्डन वेस्ट में बिजली गायब है। पोलिंग अमला मोबाइल फ़ोन की रोशनी में बैलेट बॉक्स सील करने पर मजबूर हो गया। पोलिंग स्टेशन में CCTV कैमरे का सिस्टम भी बंद है। आपको अपडेट कर रहे हैं NA 245 ज़िमनी इलेक्शन में नाक़िस इंतजामात के हवाले से। पोलिंग स्टेशन नंबर 167 गार्डन वेस्ट में बिजली गायब। पोलिंग अमला मोबाइल फ़ोन की रोशनी में बैलेट बॉक्स सील करने पर मजबूर हो गया। पोलिंग स्टेशन में CCTV कैमरे का सिस्टम भी बंद है। आपको बताएं कि इलेक्शन के लिए बेहतरीन इंतजामात किए गए हैं। वोटर्स पुरअमन माहौल में वोट कास्ट कर रहे हैं। वक्त के साथ टर्न आउट बेहतर होगा। चीफ सेक्रेटरी सिंध सुहेल राजपूत का मजीद क्या कहना था, आइए देखते हैं। इंतजामात तो बेहतरीन है, लॉ एंड ऑर्डर, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, बाकी अरेंजमेंट हर लिहाज से बहुत ही अच्छे इंतजामात हैं और तमाम सहूलियात मैसर हैं वोटर्स के लिए और पुरअमन तरीके से वो अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। और अंदाज़ा हमें यह है कि शायद अब जैसे जैसे टाइम गुजरेगा वोटर टर्नआउट बेहतर होगा, उम्मीद यही है। तो लोग आएँ, अपना बिला खौफ व ख़तर अपना वोट कास्ट करें
اور بھرپور طریقے سے اپنی نمائندگی کا حق ادا کریں۔ الیکشن کے لیے سازگار ماحول ہے، الیکشن کمشنر کا کہنا تھا تمام الزامات کو مسترد کرتا ہوں، پرامن ماحول میں ووٹنگ ہو رہی ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ انتظامیہ نے بہترین انتظامات کیے ہیں۔ الیکشن کمشنر سندھ کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے دیکھتے ہیں۔ جی دیکھیں، جو ہے انتظامات بہت اچھے ہیں الحمدللہ، اور پریزائڈنگ آفیسر گورنمنٹ آف سندھ کے جو مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں قانون کے دائم ان کو اپائنٹ کیا گیا ہے، اور گورنمنٹ سروینٹس جو ہے سپوز ٹو بی نیوٹرل، ڈیفینیٹلی وہ کسی کے ورکر نہیں ہوتے۔ جتنے بھی الزامات ایسا بے بنیاد ہیں، اور میں بالکل سختی سے تردید کرتا ہوں کہ میں صوبائی ہیڈ کی ایک اہم پوسٹ پہ، ذمہ دار پوسٹ پہ موجود ہوں۔ آپ کو واضح کر دوں ان تمام سیاسی لیڈران کو، اور جو بھی یہاں پہ موجود ہے، کراچی میں ماشاءاللہ بڑا ایک جو ہے وہ پولیٹیکل جو ہے وہ ڈائنامک بڑی اس کی اسٹرانگ ہوتی ہے، تو بڑے بڑے ذمہ دار لوگ موجود ہیں۔ تو کائنڈلی صبح سے مجھے خبریں مل رہی ہے مختلف ذرائع سے کہ اس طرح کی باتیں آ رہی ہیں، وہ سب جھوٹی ہیں، بے بنیاد ہیں، اور اس میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ الحمدللہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بہت اچھے انتظامات کیے ہیں۔ چیف سیکرٹری صاحب میرے ساتھ خود موجود ہے اس وقت، آپ دیکھیں آئی جی صاحب بھی موجود ہے، آئی جی صاحب نے بڑے انتظامات اچھے کیے، پولیس کی رفری خاصی موجود ہے، اسٹیٹک ڈپلائمنٹ بھی ہے، رینجرز کی فوج بھی موجود ہے، بنیادی سہولیات بھی ہے، لیکن الیکٹرل پروسیس ایک بہت بڑی ایکسرسائز ہے، کہیں چھوٹی موٹی کمی ہو سکتی ہے، پر اینی وے اوور آل میں مطمئن ہوں انشاءاللہ ہم اس الیکشن کو جو ہے اطمینان طریقے سے کامیاب بنائیں۔ آپ کو بتائیں کہ کسی سیاسی کارکن کو گرفتار نہیں کیا گیا، پوچھ گچھ کے لیے بلایا گیا، بیان حلفی لے کر چھوڑ دیا گیا۔ آئی جی سندھ کا کہنا تھا بدنظمی پر قوانین کے مطابق کارروائی ہوگی، مزید ان کا کیا کہنا تھا، آئیے دیکھتے ہیں۔ پولیس نے الحمدللہ اچھا بندوبست کیا ہے، اور یہ بندوبست ہم ضلع انتظامیہ اور الیکشن کمیشن کے تعاون سے کر رہے ہیں۔ نیچرلی جب بھی آپ کوئی اس طرح کا بڑا ایونٹ کرنے جاتے ہیں تو آپ کو نہ صرف یہ کہ فزیکل بندوبست کرنا پڑتا ہے، لیکن یہ کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے ساتھ بھی کوارڈینیشن کرنی پڑتی ہے۔ ہمیں انٹیلیجنس ایجنسیز کی رپورٹ تھی، اس میں ابھی ہم ان سے کوارڈینیشن میں ہیں۔ یہ ایک پارٹی کی طرف سے اس طرح کی بات آئی ہے، لیکن میں یہاں پہ واضح کر دوں کہ میں ان بلکہ پارٹی لیڈر کا شکر گزار بھی ہوں جن کے کارکنوں کو بلایا، انہوں نے اس طرح کی اسٹیٹمنٹ نہیں دی۔ وہ سمجھتے ہیں ہم مطلب صرف ان انڈیویجولز کو ٹچ کر رہے ہیں جن کے بارے میں کوئی رپورٹ ہے۔ ہم نے کسی کو نہیں اریسٹ کیا، نہ ہی کوئی مطلب اس طرح کا ہم جو ہے ایکشن کرنا چاہتے ہیں جس میں پولیس پارٹی نظر آئے۔ پولیس نے الحمدللہ نیوٹرل ہو کے کام کیا ہے اور کرتی رہے گی، اور اس میں جن لوگوں کو ہم نے بلایا کسی کو ہم نے نہیں گرفتار کیا، صرف انڈرٹیکنگ لے کے ان کو چھوڑ دیا۔ لیکن یہ میں پھر وضاحت کر دوں کہ ایک پارٹی نہیں ہے، اس میں ڈیفرنٹ پارٹی ہے جن کی ہمارے پاس انٹیلیجنس رپورٹ آئی تھی۔ الحمدللہ ڈپلائمنٹ ہے، اور ہم کلوزلی کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں انٹیلیجنس ایجنسیز کے ساتھ، اور بڑا واضح پیغام دیا ہے الیکشن کمیشن نے کہ کوئی بھی وائلیشن کرے گا تو اس کو ایز پر لا ہم ایکشن لیں گے۔ ایم کیو ایم کارکنان کو پریزائڈنگ آفیسر بنا دیا گیا، متحدہ کی فرمائش پر ہمارے کارکنان کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ سربراہ پی ایس پی مصطفیٰ کمال کے سنگین الزامات، گرفتار کارکنوں کی رہائی کا مطالبہ بھی کر دیا، اور کہا اورنگی ٹاؤن میں ہمارے وائس چیئرمین کے امیدوار کو اغوا کیا گیا، پاک سرزمین پارٹی کے ہاتھ باندھنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ناکامی کی کھفت مٹانے کے لیے اوچھے ہتھ کنڈے اپنائے جا رہے ہیں، اس الیکشن کو چوری نہیں ہونے دیں گے، نومبر کے بعد یہ سب جیل میں ہوں گے۔ پچھلے 4 دنوں سے ہمارے کارکنوں کو پولیس کے ذریعے اریسٹ کرنا شروع کیا، جھوٹی ایف آئی آر لانچ کر رہے ہیں، ہمارے ساتھیوں کے گھروں پر ریڈ کر رہے ہیں، اہل خانہ سے بدتمیزی کر رہے ہیں، اور ان کو آج کے اس الیکشن، جو آج الیکشن ہے، اس سے دور رکھنے کے لیے انہوں نے اپنے سارے حربے استعمال کر لیے۔ میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں۔ اورنگی ٹاؤن میں پہلے ہمارے وائس چیئرمین کو اغوا کر کے لے جایا گیا، اس سے وفاداری بدلی گئی، اور اس کے بعد ہمارے ہی ساتھیوں کی جھوٹی ایف آئی آر کاٹ دی گئیں۔ وہ لوگ جو کہ اس الیکشن، بلدیاتی الیکشن میں اور آج کے الیکشن میں وہ ساتھی جو کہ موسٹ ایکٹیو لوگ ہیں، اپنے کام کر رہے ہیں تنظیمی، ان کی ایف آئی آر کاٹ دی بائی نیم۔ آج پاک سرزمین پارٹی کے ہاتھ پیر باندھ کے یہ الیکشن چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ باقی مولوی کہتے ہیں عوام گھروں سے نکلیں، جس بھی پارٹی کو ووٹ دینا چاہیں دیں، مگر ووٹ ضرور کاسٹ کریں۔ مزید ان کا کیا کہنا تھا، آئیے سنتے ہیں۔ دیکھیں، عوام کو میں یہی پیغام دوں گا کہ گھروں سے نکلیں، اور جو پارٹی کو وہ بہتر سمجھتی ہیں
ठीक है ना, इतनी जो पार्टीज खड़ी हैं उनमें उनको वोट दें और उनको जिताएं, क्योंकि देखिए आवाम देख चुकी है सालों मतलब 20 साल से कि क्या हालत में जो है कराची। तो इसलिए मैं कहूँगा कि घरों से निकले, जिस पार्टी को वो समझते हैं बेहतर है उनको वोट। आज़ाद उम्मीदवार फारूक सत्तार ने पोलिंग स्टेशन नंबर 234 पर अपना वोट कास्ट कर दिया। उनका कहना था सियासी जमातों की नाअहली और नाकामी ये हल्का तंगो बेजार है, इलेक्शन से कराची की सियासत की सिमत का तयन होगा। कुछ पोलिंग स्टेशंस के बाहर पानी जमा है, कीचड़ के बायस वोटर्स ऐसे पोलिंग स्टेशंस का रुख नहीं कर रहे। MQM ने दीगर जमातों से मिलकर बेवकूफ़ बनाया, जबकि फारूक सत्तार की अहलिया भी वोट कास्ट करने उनके हमरा आईं। इंतखाबात बहुत तारीखी अहमियत के हामिल होंगे, मैं बहुत दावे के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि इन इंतखाबात के ज़रिए से कराची की आइंदा की सियासत की सिमत का तयन होगा। अहलियान कराची बिलखुसूस और अहलियान पाकिस्तान भी, और खासल खास अहलियान एन 245 तमाम सियासी जमातों की नाअहली, नाकामी और सिर्फ एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी से तंग और बेजार हैं। किसी सियासी जमात गुज़िश्ता 4-5 साल का जायज़ा लें तो PTI की हुकूमत मरकज़ में रही, MQM की हुकूमत कराची और हैदराबाद की बल्दियात में रही, लेकिन तीनों ने सिर्फ अवाम को फुटबॉल बनाया, अपने वोटर्स का मजाक उड़ाया और उन्हें सिर्फ ये बताया कि ये रुकावट है, फलां पार्टी काम, यानी सब ने एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाया। गड़े जगह जगह पानी खड़ा है और आज भी इलेक्शन है, पोलिंग का दिन है, कई स्कूल के रास्ते में अभी भी पानी खड़ा है, वोटर्स स्कूल तक, पोलिंग स्टेशन तक नहीं पहुंच पा रहे। आज शाम 4 बजे भरपूर एहतजाज करेंगे। एहतजाज में पूरा कराची शरीक होगा। लोग कब तक थके खाते रहेंगे? लोग जमात इस्लामी की तरफ देख रहे हैं। हाफिज नईमुर रहमान का मजीद क्या कहना था, आपको सुनवाते हैं। इंशाल्लाह यहाँ सन स्क्वायर से हम नीपा चौरंगी तक मार्च करेंगे कराची के हक के लिए, उसके इख्तियार के लिए। इस वक्त पूरा शहर खंडर बना हुआ है, तमाम सड़कें टूट गई हैं, गलियों के अंदर कीचड़ पड़ी हुई है, कोई इलाका बचा हुआ नहीं है और कोई आवाज़ शहर कराची के लिए नहीं उठ रही है। सारे लोग अपनी अपनी दफली, अपना अपना राग, अपनी सियासतबाजी चल रही है और कराची के 3 करोड़ लोग इस वक्त इंतहाई ख़राब तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। चंद मिनट कहीं सफ़र करना पड़े तो घंटे लगते हैं। जो सड़कें बनी हैं वो बारिश में बह गई हैं, जो पुल बने हैं उनकी सूरत हाल भी आप देख लीजिए। इसलिए हम ये समझते हैं कि कराची का ये हक है कि उसको उसका मेयर मिले, कराची का ये हक है कि हम टैक्स देते हैं तो हमें बुनियादी सहूलतें मिलें, कराची का ये हक है कि हमें गटर के पानियों से निजात मिले,